Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 12th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे सेट नंबर 4 की। 2020 का चल रहा है बेसिकली। तो मैं ये बता दूं कि पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। सो बेसिकली आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मैं बार बार एक ही बात बहुत आप जो रेगुलर क्लास देखते हैं उनको पता चलेगा कि एक बात कह रही हूँ कि कोविड-19 की वजह से जो परिस्थितियां हैं बहुत बदलती जा रही हैं। ठीक है, मैं देखती हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूशन में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, तो काफी जो मेरे घर पे भी सब लोग आते हैं, तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल रही हैं। ठीक है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सिक्योरिटी सेफ के साथ अपने आप को हेल्दी रखना है। ठीक है, पहली बात। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बेटा ये है कि देखिए अभी बोर्ड की परीक्षाएं टल गई हैं। ठीक, कुछ अफवाहें भी फैल रही, उससे थोड़ा अवेयर रहें। ठीक है, और तीसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जो हमें समय मिला है वो हमें यूटिलाइज करना चाहिए सिंपली। तो अभी संडे को मैं एक बायोलॉजी टॉक्स में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या इफेक्टिव आप कर सकते हैं बेसिकली, और उससे क्या आपको बेनिफिट हो सकता है। तो आप ये याद रखिए। देखिए अगर हम सेट की बात करें तो देखिए सेट जो है वो आपका सेट नंबर 4 चल रहा है। ठीक है, और अब आपको बताना है 6वें का घ क्वेश्चन, यानी कि प्रतिबंध एंजाइम किसे कहते हैं। तो देखिए ऐसे एंजाइम जो डीएनए के सिरे को किसी विशेष खंड पे काटते हैं या विशेष सिरे पे काटते हैं वो प्रतिबंध एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रतिबंध एंजाइम कहलाते हैं। तो ये बात याद रखेंगे। प्रतिबंध एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप फर्स्ट क्या करता है? टाइप फर्स्ट किसी भी डीएनए के ओएस सिरे से काटता है। ठीक है, और इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर काटने वाले जो होते हैं, जैसे टाइप जो सेकंड होता है, अगर हम इसकी बात करें तो ये डीएनए के 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम सिरे को काटता है। ठीक, और इसे ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। अभी मॉलिक्यूलर सीजर क्या होती है देखिए, ये मैं बता दूं कुछ, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये डीएनए का एक रैखिक क्रम है। देखिए ध्यान से मेरी बात को, और ये मॉलिक्यूलर सीजर है। तो ये इसको काटा, ऐसे करके काट दिया। तो जब ये काटता है तो 3 प्राइम से 5 प्राइम या 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर काटता है। और इसी को, क्योंकि ये पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ये जो आप 3 प्राइम से 5 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम देख रहे हैं, ये पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होता है बेटा। ये विशेष खंडों पर काटता है। और ये क्योंकि ये कैंची होती है, आणविक कैंची, इसलिए इसे मॉलिक्यूलर चाकू या आणविक कैंची भी कहते हैं। ये टाइप बेटा सेकंड होता है। कौन सा होता है? टाइप सेकंड होता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि टाइप सेकंड होता है पहली बार। उसके बाद ये मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक चाकू या कैंची के तरीके काम करता है। सिरा इसका 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है। इतनी बात तो आपको याद ही रखनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए कह रहा है मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए मादा जनन तंत्र जो होता है पूरा हमें ओवरी का स्ट्रक्चर बताना होता है कि प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्सरी oocyte ये क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक, फॉर्मेशन के बाद इसमें कुछ मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है, oogenesis का पूरा प्रोसेस आप बता सकते हैं। और ओवरी में वो स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली। तो वो स्ट्रक्चर आप बताएंगे और उसे बताएंगे कि oocyte का फॉर्मेशन क्यों होता है बेसिकली। और जब oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक, एक्स के मैच्योरेशन के लिए होता है, oocyte का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये सारे बनेंगे। लेकिन इनमें सिर्फ एक ही एक्टिव रहता है। वो एक्टिव होकर के क्या बनाएगा, ठीक है, ओवरी का एक्स का फॉर्मेशन करता है बेसिकली। अब ये एक्स जो होते हैं बेसिकली यूट्रस में, ठीक है, सिचुएटेड होते हैं, लोकेटेड होते हैं। वहीं से उनका क्या होता है, फंक्शनल रिलीजिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है उसका। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सारी चीजें हमें बतानी है। ठीक है, उसका फेलोपियन ट्यूब और क्या क्या इसमें रोल होता है, या ग्राफियन फॉलिकल्स का क्या रोल होता है, तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। सो बेसिकली जब oocyte बहुत ज्यादा बन जाता है तो ग्राफियन फॉलिकल जो फॉलिकल होता है बेसिकली उसका ग्राफ बढ़ जाता है।
और जब ग्राफ बढ़ जाता है तो ये ब्लास्ट हो जाती है, एक ही एक्टिव रहेगी, एक ही एक्टिव होकर के क्यों एक एक्टिव रहती। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन कि एक्टिव एक ही क्यों रहती, क्योंकि हमेशा एक मेल गैमेटोफाइट से दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट सिनगैमी का प्रोसेस या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करके काम करता है। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है और ये मतलब कंफ्यूज करता है। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, आप सिर्फ ध्यान रखिए इसको और ऐसे ही करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन की आवश्यकता तथा इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। देखिए, परिवार नियोजन के बारे में मैंने काफी कुछ आप लोगों को बताया है कि परिवार नियोजन एकदम जो इसकी प्री प्लानिंग होती है काफी सुनियोजित होनी चाहिए, ठीक है, वेल प्लान्ड होनी चाहिए, ठीक, इसी को परिवार नियोजन कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है काफी हो जाती, तो हमें इसी को नियोजित करने के लिए परिवार नियोजन की विधियां। अब इस विधियों में क्या होता है, कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम दो हमारे दो, नेक हो लेकिन एक हो, इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इन प्रोग्राम का उद्देश्य यही होता है अवेयर हो सके और उसको नियोजित कर सके। तो ये सबसे बड़ी अपने आप में बात है। बाकी अगर हम बात करें तो देखिए, जितनी ज्यादा जनरेशन कम होती है, शिक्षा की व्यवस्था उतनी अच्छी हम कर सकते हैं, ठीक, मेडिसिनल जो व्यवस्थाएं होती हैं वो काफी अच्छी हो सकती हैं, और इनके साथ साथ जो भी एक पालन पोषण के लिए जो अच्छी से अच्छी मैनेजमेंट होती है वो हम दे सकते हैं। तो ये, और एक इस स्थिति में ये भी होता है कि अगर बहुत कम जनरेशन होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था पे भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए। तो ये सब आप पॉइंट लिख सकते हैं और मार्क्स को गेन कर सकते हैं, ठीक है, ये सब पॉइंट आप लिख सकते हैं और मार्क्स को गेन कर सकते हैं। कह रहा है कि 8वें में अनुकूली विकिरण क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, ऐसा विकिरण जो वातावरण के अनुसार किसी जीव में होता है और वह जीव अपने वातावरण के अनुसार संरचना आकार माप में परिवर्तित हो जाता है, उसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। और इसी से उसका क्या होता है, बॉडी का निर्धारण होता है, वो मतलब कहते हैं ना स्प्रेडिंग एंड डिफरेंशिएशन, वो क्या होती है, विस्तारित होती जाती है। तो ये बात याद रखना। कह रहे हैं कि उदाहरण देकर समझाइए, जैसे कि मछली होती है, मछली जिस वातावरण में रहती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मछली है और वो मछली अचानक से क्या किया, उसने माइग्रेट करके वो आ गई समुद्र में आ गई और वो फ्रेश वाटर की मछली है। तो जब वो आ जाती है तो उससे क्या होता है, जैसे ही वो आई उसमें क्या, उसके आसपास में क्या हो गया, एक एनवायरमेंट, मतलब वो धीरे धीरे ढालने की कोशिश करी। जैसे ही वो एनवायरमेंट अनुकूल होगा अपनी बॉडी शेप साइज को वो ढाल लेती, तो इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। और आप इसे एमएससी में पढ़ भी सकते हैं। बेसिकली मेरा जो सब्जेक्ट यही था तो मैं इसे बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सो बेसिकली होता है, स्ट्रक्चर परिवर्तन होता है। बहुत से बच्चे पूछेंगे मैम कैसे होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जैसे आप मतलब पेक्टोरल गर्डल की बात करें, पेल्विक गर्डल की बात करें तो उसमें डिफरेंस आता है, आईज में डिफरेंस आ जाएगा, उसकी जो बॉडी है उसके कॉनकेव जो साइड होता है, कॉन्वेक्स साइड होता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है। बेसिकली मछली है तो उसके ऊपर और अपर मतलब दोनों ही डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस पर डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और मुझे लगता है कि कल ये सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग 3 सेट में आएंगे। सो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन, कीप वॉचिंग टू ऑल स्टूडेंट।